आज फिर से बैग में कपड़े कम हैं और सपने ज़्यादा, और जेब में पैसे वो बैग में रखे हुए कपड़ों से भी कम हैं। हाँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है, वही नौकरी जहाँ सुबह की चाय से ज़्यादा मॉर्निंग मीटिंग्स गर्म होती थी और कैन यू ज्वाइन फॉर अ क्विक कॉल सुनते ही मेरे दिल का नेटवर्क चला जाता था। लोग पूछ रहे हैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी। मैंने कहा नौकरी अच्छी थी बट ज़िंदगी उसमें पार्ट टाइम थी। कई सालों बाद फिर से उसी रास्ते पर हूँ जहाँ गूगल मैप्स नहीं, दिल रास्ता बताता है। पहाड़ों ने भी शायद मेरा नंबर सेव करके रखा था, क्योंकि पहली हवा ने आते ही कहा आ गया फिर, या फिर इस बार भी सिर्फ स्टेटस लगाने आया है। मैं हंसा और बोला नहीं यार, इस बार सच में मिलने आया हूँ। सड़कें अब भी वही हैं, मोड़ अभी भी उतने ही ज़िद्दी, बस फ़र्क इतना है कि पहले छुट्टी मांग कर आता था, आज आज़ादी लेकर आया हूँ। ऑफिस में हर महीने सैलरी क्रेडिट होती थी, यहाँ हर सुबह सोल क्रेडिट होती है। वहाँ टारगेट पूरे होते थे और यहाँ मैं खुद को कंप्लीट होते हुए देख रहा हूँ। पहाड़ों ने पूछा इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने मुस्कुरा कर कहा EMI, अप्रेजल, प्रमोशन और थोड़ा सा डर। पहाड़ बोले अच्छा, अब ये सब नीचे छोड़ आया है ना। मैंने बैग टटोला, कपड़े थे, कैमरा था, पर स्ट्रेस नहीं था। शायद वो पहली बार दिल्ली में ही छूट गया था। अब हर मोड़ पर कोई KPI नहीं थी, कोई डेडलाइन नहीं थी, बस बादल है, हवा है, चाय का एक गिलास है और वो पुराना एहसास कि ज़िंदगी टारगेट शीट की स्लाइड नहीं, पहाड़ों की सड़क है जिसमें डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र याद रहता है। कल शाम को 8:30 बजे वॉल्वो बस ली मैंने दिल्ली के ISBD बस स्टैंड से, और सुबह 8:30 बजे पहुंच गया मैं बीर। एग्जैक्टली बीर तो नहीं पहुंचा, मुझे बीर से पहले ही उस बस ने उतार दिया था, बिकॉज वो बस वहीं तक थी, वो आगे जोगिंदर नगर जा रहे थे और बीर के लिए आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है। सो वहाँ से बीर का रास्ता था करीब 4 किलोमीटर का, और मैं यहाँ स्टे किया। मैंने अभी स्टे किया तिब्बतन कॉलोनी, जो कि 2-2.5 किलोमीटर की वॉक है। तो मैं वॉक करता करता आया, रास्ते में चाय भी, अच्छे अच्छे नज़ारे देखे, मज़ा आया मुझे इस वॉक में, काफ़ी मज़ा आया। और फिर थोड़ा सा रूम को ढूंढने में, फिर जहाँ मैं स्टे किया उस स्टे ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट स्टिल आई इन्जॉयड अ लॉट। अभी ब्रेकफास्ट किया जैसा कि आपने देखा, और मेरे सामने का सीन बहुत प्यारा है। ऑल्दो ये रूम थोड़ा छोटा सा है बट आई एम स्टिल लाइकिंग इट, क्योंकि सामने का व्यू बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाऊंगा मे बी इस कॉन्वर्सेशन के बाद। और आज थोड़ा सा बीर एक्सप्लोर करेंगे, जो काम करने आया हूँ वो काम मैं जल्दी से फिनिश कर लूँगा, एंड देन विल एक्सप्लोर द बीर। स्कूटी लेंगे रेंट पे और आसपास चलते हैं, बट फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ सामने का नज़ारा कैसा है, बहुत सुंदर है। और जैसे कि मैंने बताया, टाइम हो गया है एग्जैक्ट 12 बजने वाले हैं, 11:59। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दास्तान मुसाफिर में, और मैं चेतन फिर से हाजिर एक नई कहानी, एक नई दास्तान लेकर। तो चलते हैं बाहर और आपको दिखाता हूँ मैं बीर बिलिंग। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको एक स्तूपा की कुछ फुटेज दिखाई है, और मैं हूँ इस टाइम चोकोलिंग, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मोनास्ट्री में, चोकोलिंग मोनास्ट्री में, जो कि मेरे होम स्टे के पास है। और मैं भी आपको और आगे भी इसको एक्सप्लोर कराऊँगा। बहुत सुंदर है, बहुत शांति है यहाँ पे। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर मोनास्ट्री है। और ये यहाँ पे इनका स्टूडेंट एरिया, जहाँ पर लोग आके बुद्धिज़्म की पढ़ाई करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंड उसी के पीछे वो लैंडिंग साइड है जहाँ पे पैराग्लाइडर्स उतर रहे हैं। अभी और एक्सप्लोर कराता हूँ आपको। इस मोनेस्ट्री की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, और उसी समय नेथन चोकोलिंग रिम्पोचे, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म की सबसे पुरानी परंपरा निंगमा से जुड़े थे, बीर आए और यहाँ एक तिब्बतन सेटलमेंट बसाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाद में यहीं इस जगह पर इस मठ की स्थापना हुई। सो अगेन आप देख सकते हैं ये मोनेस्ट्री की ना एंट्री है, गेस मेन एंट्री है, और यहाँ पे ये स्तूपास बना रखे हैं, और सामने कितना सुंदर पहाड़। इस मोनेस्ट्री की सबसे ख़ास बात सिर्फ यहाँ की शांति नहीं, बल्कि यहाँ की डिटेल्स भी है। हर दीवार एक कहानी सुनाती है, हर पेंटिंग एक सीख देती है, और सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है गुरु पद्म संभवा की भव्य प्रतिमा, जिन्हें तिब्बतन बुद्धिज़्म में बौद्ध धर्म को
हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंचाने वाले महान आचार्यों में माना जाता है। यहाँ पे सफ़ेद स्तूप, प्रेयर रूम और रंग बिरंगे अलग अलग चित्र यहाँ की आध्यात्मिक पहचान को और गहरा बना देते हैं। मैं कोई बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ पीस और शांति का कोई रिलीजन नहीं होता। कभी कभी बस 5 मिनट बिना फ़ोन बिना बात किए यहीं बैठ जाना शायद पूरी ट्रिप का सबसे अच्छा हिस्सा बन सकता है। ये मोनेस्ट्री घूमने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ बीर की गलियों से होता हुआ वो फेमस पॉइंट देखने के लिए जहाँ पर पैराग्लाइडर्स की लैंडिंग होती है, यानी कि बीर लैंडिंग साइट। ये है बीर की लैंडिंग साइट जहाँ पर पैराग्लाइडर्स आके लैंड होते हैं और आपको आसमान में देखें कितने सारे, वो देखो, देख रहे हैं। अभी जैसे कोई क्लोज में आके लैंड करेगा तो फिर मैं उनकी फुटेज लूँगा। सो बीर की लैंडिंग साइट घूमने के बाद और आप लोगों को दिखाने के बाद अब चलते हैं एक और यहाँ पर है डियर मोनेस्ट्री, वहाँ चलते हैं एंड उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। पर यहाँ इतने सारे पैराग्लाइडर्स उतर रहे हैं ना कि इनको देख के जाने का मन नहीं कर रहा है। सो ये है डियर पार्क मोनेस्ट्री और ये देख सकते हैं मौसम भी बदल गया, धूप निकली हुई थी, अभी देखिए पीछे कितने काले बादल है। ऑल्दो इस साइड धूप निकली हुई है लेकिन इससे बहुत सॉलिड काले बादल है, लगता है बारिश वारिश आने वाली है। मैं जल्दी से इसको कवर करता हूँ और फिर वापस अपने स्टे पे पहुँचता हूँ। सो अभी मैं हूँ इस डियर पार्क मोनेस्ट्री में और यहाँ ना डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। तो यहाँ भी एक पेंटिंग की वर्कशॉप है, अभी वो लोग शायद नीचे ब्रेक पे गए हैं। और अगर आपको खाना खाना है तो आप यहाँ अगर खाना भी कर सकते हैं, आउटसाइड रहें तो भी आप यहाँ पे डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आके तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अभी यहाँ एक पेंटिंग की वर्कशॉप चल रही है, वो लोग लंच करने नीचे गए एंड 3:30 बज गए, लंच का तो मेरा भी टाइम हो गया, तो लेट्स गो एंड हैव लंच। सो ये है इस मोनेस्ट्री का ऊपर वाला फ्लोर जहाँ पर वर्कशॉप थी, जहाँ मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। चलते हैं, लेट्स हैव सम लंच। और पहाड़ों पे काले बादल आ चुके हैं, आई गेस बारिश हो सकती है। और लंच के बाद मुझे लगता है कि मेरे को अपने स्टे पे चले जाना चाहिए, बाकी फिर हम कल एक्सप्लोर करेंगे। अभी शाम के 6 बजने वाले, 10 मिनट बाकी हैं, सनसेट हो रहा है ऑलमोस्ट और बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कैसा लगता है। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी पीसफुल प्लेस। और शाम को मैं यहाँ की मार्केट भी एक्सप्लोर करूँगा जस्ट टू सी कि यहाँ की मार्केट जो है कैसी लगती है शाम के टाइम में। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, अच्छी खासी लाइटिंग होगी। सो आई विल सी, आई विल गो फॉर अ वॉक, मे बी डिनर भी मैं बाहर ही करूँगा। और अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, सोक इन कर रहा हूँ इस टोटल ब्यूटी ऑफ द नेचर मैं अपने आप को, या यूँ कहिए कि इस नेचर की खूबसूरती में अपने आप को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने एक मोनेस्ट्री है, ऑल्दो मैं भी 2-3 मोनेस्ट्री घूम के आया हूँ और बीर की लैंडिंग साइड घूम के आया हूँ जहाँ पर पैराग्लाइडर्स जो है लैंड करते हैं। और ये मोनेस्ट्री मेरे सामने है, ये मैं नहीं देख के आ पाया। मे बी कल मॉर्निंग वॉक करते करते मैं उसको देख के आऊँ एंड फिर कल बात करेंगे इसके बारे में। बट एज ऑफ नाउ बादलों के पीछे से जो है सूरज निकल चुका है। आप शायद मेरे फेस पे उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहे होंगे, आप शायद उसका रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे देख पा रहे होंगे। इट्स अ नाइस प्लेस, अच्छा लग रहा है। बीर इज़ ब्यूटीफुल, एक्चुअली इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
अभी जिस होम स्टे में मैं ठहरा हूँ, यहाँ के जो ओनर जो भैया हैं, उन्होंने मुझे ना यहाँ की ड्रोन फुटेज जो है वो दी है। सो वो भी मैं अपने इस ब्लॉग में, इस वीडियो में डालूँगा ताकि आप लोग देख सको। ही इज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा लगा उन्होंने, मैंने उनसे एक ही बार कहा, उन्होंने एक बार में मुझे वो ड्रोन फुटेज भेज दी। और वो देखो सामने वो मोनेस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ मैं कल मॉर्निंग वॉक करते हुए जाऊँगा। प्रेयर फ्लैग्स जो है ना लगे हुए हैं। और सनसेट की बात कर रहा था तो एक्चुअली सन जो है बादलों के पीछे था, तो अभी टाइम है सनसेट में। ये है शाम के समय बीर की गलियों का नज़ारा, और इन्हीं गलियों से होता हुआ मैं पहुंच जाता हूं डिनर करने। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।